Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Geography chapter 6 and the topic is types of agriculture and major crops. अर्थात कृषि के प्रकार और प्रमुख फसलें. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. इस अध्याय में आप कृषि शब्द का अर्थ जानेंगे. कृषि किसे कहते हैं, कृषि का क्या मतलब होता है, इस पर विचार विमर्श करेंगे. बिसाइड्स दिस, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर इन ए रीजन अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. इसके अलावा इस अध्याय में आप कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे कि किसी क्षेत्र में कृषि किन कारकों से प्रभावित होता है, उन कारकों पर चर्चा करेंगे. और कृषि के विभिन्न प्रकार यानी कृषि कितने तरह के होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. एग्रीकल्चर हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस सिंस दे स्टार्टेड ए सेटल्ड एग्जिस्टेंस. यानी जब से मनुष्यों ने व्यवस्थित जीवन जीना प्रारंभ किया, कृषि उनके मौलिक कामों में से एक है. यानी मनुष्य अपनी जीविका के लिए जितने भी काम करते हैं उनमें से कृषि सबसे प्रमुख है. इट प्रोड्यूसेज मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स फॉर फूड एंड क्लॉथिंग. यानी कृषि से हमारी अधिकांश ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जैसे भोजन और कपड़ा. यानी भोजन और कपड़ा हमें कृषि से प्राप्त होते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. कृषि विभिन्न प्रकार के उद्योगों के कच्चे माल भी प्रदान करते हैं. मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज इन एग्रीकल्चर. दुनिया में जितनी आबादी है उसका आधा भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि में संलग्न है, यानी खेती के काम में लगा हुआ है. नाउ कम टू द मेन टॉपिक. द टर्म एग्रीकल्चर मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. कृषि का अर्थ क्या है? तो कृषि शब्द का अर्थ यह है कि फसल उगाने के लिए खेत को जोतना है. यानी खेत को जोत कोड़ करके जब हम फसल उगाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कृषि कहते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेजिंग लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग. कृषि में पशुपालन, वृक्षारोपण या वन रोपण तथा मछली पालन, ये सब एक्टिविटीज भी शामिल है. एग्रीकल्चर हैज इवॉल्व डाउन द एजेज फ्रॉम द प्रिमिटिव सबसिस्टेंट टाइप टू द मॉडर्न कमर्शियल एंड मैकेनाइज्ड टाइप. यानी कृषि का जो विकास हुआ है वो युगों से हुआ है. ये कोई तत्कालिक क्रिया नहीं है. ये हम आदिम युग से यानी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस टाइप टू द मॉडर्न कमर्शियल, यानी पहले जो है आदिम जनजाति जो लोग होते थे वो कृषि केवल अपने भरण पोषण के लिए यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए मतलब खेती करते थे. और अब के जो लोग हैं, आधुनिक लोग जो हैं वो कमर्शियल एंड मैकेनाइज्ड टाइप यानी व्यावसायिक और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके, यंत्रों का इस्तेमाल करके कृषि का उत्पादन करते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं, यानी कृषि किन क्षेत्रों में होता है, यानी खेती को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, इस पर चर्चा करेंगे. दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर इन रीजन आर. यानी किसी क्षेत्र में कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो इस प्रकार हैं. पहला कारक है क्लाइमेट. क्लाइमेट को हिंदी में जलवायु कहते हैं. एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट सच एज टेम्परेचर एंड रेनफॉल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. जलवायु के जो तत्व होते हैं जैसे तापमान और वर्षा, ये पूरी दुनिया में खेती को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यानी खेती पर जलवायु के जो तत्व हैं, तापमान और वर्षा, ये बहुत बड़ा
रोल निभाते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द वार्म ट्रॉपिकल रीजन्स एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर, while in the higher latitudes the winter temperature is too low for the growth of crop। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय गर्म क्षेत्रों में खेती सालों भर होता है, जबकि हायर लैटिट्यूड्स जो होते हैं वहाँ पर जाड़े की ऋतु में तापमान कम होता है, जो फसलों के उगाने के अनुकूल नहीं होता है। सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड जूट रिक्वायर मोर मॉइस्चर एंड thus ग्रो इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, while wheat एंड मिलेट्स ग्रो इन द ड्रायर एरियाज। कुछ फसल जैसे चावल और जूट, इन्हें अधिक नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये उन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जहाँ बहुत भारी वर्षा होती है, जबकि गेहूँ और जो मोटे अनाज होते हैं ज्वार बाजरा, ये अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। तो क्लाइमेट का कृषि पर बहुत असर पड़ता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, सॉइल। सॉइल को हिंदी में मिट्टी कहते हैं या मृदा। सॉइल्स वेराई इन देयर केमिकल कंपोजिशन, यानी मिट्टी का जो रासायनिक संरचना होता है वो अलग अलग होता है। हिंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर सुटेबल फॉर डिफरेंट क्रॉप। इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के जो मिट्टी होती है वो भिन्न भिन्न फसलों के अनुकूल होती है। फॉर एग्जाम्पल, राइस ग्रोज बेस्ट इन क्लेई एलुवियल सॉइल। उदाहरण के लिए चावल जो है चिकनी और जलोढ़ मिट्टी में अधिक होता है, वाइल ब्लैक लावा सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन। जबकि काली मिट्टी जो है वो कपास उगाने के अनुकूल होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फैक्टर, रिलीफ, यानी जमीन का बनावट कैसा है। द लो लाइंग लैंड्स लाइक प्लेन्स, रिवर वैलीज एंड डेल्टाज आर मोर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स देन हिली एरिया। यानी जो मैदानी इलाके होते हैं या नदी की घाटियाँ होती हैं या डेल्टा होते हैं, वो फसल उगाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के तुलना में ज़्यादा अनुकूल होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी सामाजिक आर्थिक कारक भी कृषि को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स लाइक कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, मार्केट फॉर कमोडिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कैपिटल सिस्टम ऑफ लैंड, ओनरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर ऑफ ए रीजन। यानी किसी क्षेत्र के कृषि को प्रभावित करने के लिए सामाजिक और आर्थिक कारक भी जवाबदेह होते हैं, जैसे खेती में लगने वाले खर्च, बाजार की उपलब्धता, परिवहन की सुविधा, श्रमिकों की उपलब्धता और कृषि यानी खेती करने के लिए पूंजी का होना यानी पैसा होना और भूमि का मालिकाना हक होना तथा सरकार की नीतियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं कृषि को प्रभावित करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी खेती कितने प्रकार की होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर प्रैक्टिस्ड इन वेराइड इन्वायरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की खेती होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द एम ऑफ कल्टिवेशन देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी खेती उगाने के लक्ष्य के आधार पर खेती मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक सबसिस्टेंस और दूसरा कॉमर्शियल। सबसिस्टेंस को कहते हैं भरण पोषण, यानी गुजारा बसर करने के लिए जो खेती हम करते हैं उसको सबसिस्टेंस कृषि कहते हैं, और जिससे हम मुनाफा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसे कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक या व्यावसायिक खेती कहते हैं। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट दी टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन डिटेल। अब हम इन दो प्रकार के कृषियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहले हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, यानी भरण पोषण वाली कृषि क्या है। The type of agriculture that is practiced for the domestic consumption of the farmers is called subsistence agriculture. यानी the type of agriculture that is practiced for the domestic consumption of the farmers is called subsistence agriculture. यानी भरण पोषण वाली कृषि किसे कहते हैं, तो इस प्रकार की कृषि जो किसानों के घरेलू उपभोग के लिए किया जाता हो उसे हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी निर्वाह कृषि, यानी परिवार को जो पर्याप्त मात्रा में अनाज
उपलब्ध कराए उसे हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। दे मे सेल और एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट अमंग द लोकल कम्युनिटी बट नो कमर्शियल सेल इज इन्वॉल्व। यदि उनके पास भरण पोषण से थोड़ा बच जाता है अनाज तो उसे वे स्थानीय समुदाय में ही बेच देते हैं या अदला बदली कर लेते हैं, लेकिन वे इसका कॉमर्शियल सेल नहीं करते हैं, इसमें उनको मुनाफा नहीं मिलता। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब ये जो भरण पोषण वाली कृषि है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी आदिम भरण पोषण वाली कृषि विच इंक्लूड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड नोमैडिक हर्डिंग एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें शामिल है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और नोमैडिक हर्डिंग यानी घुमंतू चरवाहे जो होते हैं, और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर अर्थात गहन निर्वाह की कृषि। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, जिसको झूम खेती भी कहते हैं। इट इज ए प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग practiced by tribals living in the dense tropical forest of the Congo Basin, Amazon Basin, Central America, Southeast Asia and Northeast India। यानी जो शिफ्टिंग खेती है वो एक आदिम युग की खेती है जिसे घने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगलों के जो आदिम जनजाति के लोग होते थे, आदिवासी होते थे, वो इसका प्रैक्टिस करते थे। दे क्लियर ए पैच ऑफ फॉरेस्टेड लैंड बाय कटिंग एंड बर्निंग द ट्रीज एंड बुशेज। वो अपनी खेती करने के लिए जंगल को काटते थे और उसके बाद उन पेड़ पौधों को आग लगा देते थे और झाड़ियों को, और खेती के लायक बनाते थे। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न, इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। कल्टिवेशन इज डन ऑन दिस क्लियर लैंड विथ वेरी प्रिमिटिव टूल्स लाइक डिगिंग स्टिक्स एंड होल। यानी इसमें जो खेती करने के तरीके होते थे वो बहुत ही पुराने ज़माने के होते थे, प्रिमिटिव यानी आदिम युग के होते थे। इसमें डंडों से या कुछ पुराने औजारों से खेत को जोता जाता था, खेत को खोदा जाता था। मोस्टली ट्यूबर क्रॉप्स लाइक टेपियोका, कैसावा, मेन्यू एंड याम्स आर ग्रोन टुगेदर विथ सम मेज, मिलेट्स, बीन्स और बनाना। यानी इसमें जो है मकई हो गया, मोटे अनाज किसान उगाते थे। आफ्टर 3 or 4 years द सॉइल गेट्स लीच्ड और कवर्ड बाय वीड्स एंड इट बिकम्स इनफर्टाइल। और जब 3-4 साल तक किसान इसमें खेती करते थे तो इसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती थी और वो बंजर हो जाता था। द पीपुल देन शिफ्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वेयर दे क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड। उसके बाद किसान उस खेत को छोड़कर आगे बढ़ जाते थे और फिर जंगल की सफाई करके खेती करते थे, इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। इस कृषि का नुकसान होता था, इससे जंगलों की कटाई होती थी और सॉइल इरोजन यानी सॉइल इरोजन अर्थात भूमि का कटाव होता था। देयरफॉर मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव बैन्ड दिस एक्टिविटी। इसलिए बहुत से देश जिसमें भारत भी शामिल है इस प्रकार की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नोमैडिक हर्डिंग यानी घुमंतू चरवाहा जो होते थे। इट इज प्रैक्टिस्ड बाय नोमैडिक पीपल, जो घुमंतू जनजाति के लोग होते थे वे इस प्रकार की खेती करते थे। हु ग्रेज देयर एनिमल्स ऑन नेचुरल पास्चर्स। ये जो प्राकृतिक रूप से बने हुए चारागाह होते थे उस पर अपने पशुओं को चराते थे। द हर्डर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर सप्लाई। ये जो चरवाहे होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारा और पानी की तलाश में घूमते रहते थे। दे रेज एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, गोट्स, कैमल्स एंड यॉक्स डिपेंडिंग ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द एरिया। वे पशुओं का पालन करते थे जैसे भेड़, बकरी, गाय, ऊँट। यानी ये जानवर जो होते थे वो उस क्षेत्र के पर्यावरण पर निर्भर करते थे। नोमैडिक हर्डिंग इज कन्फाइंड टू स्पार्सली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर द नेचुरल वेजिटेशन इज मेनली ग्रास। यानी इस प्रकार की खेती जो कृषि यानी पशुपालन जो होते थे उस एरिया में होते थे जहाँ पर घास ज़्यादा होता था। इट इज प्रैक्टिस इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न यूरेशिया, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड सहारा डेजर्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर
इसका हिंदी मतलब होता है गहन निर्वाह कृषि। इट इज प्रैक्टिस इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग चाइना, जापान एंड इंडिया। यानी इस प्रकार की खेती घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होती है, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें चीन, जापान और भारत शामिल है। द लैंड होल्डिंग्स आर यूजुअली स्मॉल। इस प्रकार के क्षेत्रों में जो भूमि का आकार होता है वो छोटा होता है और कृषि बहुत इंटेंसिव यानी गहन होता है। यूजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन लेबर, जिसमें बड़ी मात्रा में मानव श्रम लगते हैं। सिंपल टूल्स आर यूज्ड एंड फार्म मशीन्स आर रेयर। इसमें साधारण औजारों का इस्तेमाल किया जाता है और मशीनों का बहुत इक्का दुक्का यानी कहीं कहीं प्रयोग में लाए जाते हैं मशीन। फार्मर्स मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड and grow 2 or 3 crops annually with the help of irrigation, high yielding varieties of seeds, natural manures and chemical fertilizer। किसान चूँकि ये भूमि का आकार छोटा होता है इसलिए उसका अधिकतम फायदा उठाते हैं और प्रति वर्ष 2 से 3 फसल उगाते हैं। और ये फसल उगाने के लिए वे हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स यानी HY सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं और प्राकृतिक खाद तथा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके वे कम भूमि में ज़्यादा पैदावार करते हैं। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन बाय दिस मेथड आर, यानी इस कृषि में जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं चावल, गेहूँ, ज्वार बाजरा यानी मोटे अनाज, ऑयल सीड्स यानी तेलहन, कपास और गन्ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर यानी व्यावसायिक कृषि, यानी ऐसी कृषि जिससे किसान अपना भरण पोषण के अलावा मुनाफा कमाते हैं। एग्रीकल्चर डन विद द एम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट एंड अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। यानी व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं? ऐसी कृषि जिसका लक्ष्य उत्पाद को बेचकर मुनाफा कमाना हो, उसे व्यावसायिक कृषि कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। अब कमर्शियल कृषि भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इसको हिंदी में कहते हैं व्यापक कृषि। इट इज कॉमन इन रीजन्स वेयर देयर इज अबंडेंट लैंड बट वेरी स्पार्स पॉपुलेशन, particularly in the mid latitude grassland, that is the prairies of North America, the pampas of Argentina, the steppes of Eurasia and the downs of Australia। यानी इस प्रकार की खेती वहाँ की जाती है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध हो और जनसंख्या कम हो, यानी स्पार्स पॉपुलेशन हो, वहाँ पर इस प्रकार की खेती होती है। द लैंड होल्डिंग्स आर वेरी बिग इन साइज, यहाँ के ज़मीन के आकार जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। द फार्मिंग ऑपरेशंस आर फुली मैकेनाइज्ड, और यहाँ पर जो भी खेती होती है वो बिल्कुल यंत्रों के द्वारा की जाती है, मशीनों का प्रयोग करके खेती की जाती है। एंड देयर आर वेरी फ्यू ह्यूमन लेबरर्स, यहाँ पर बहुत कम मानव श्रम की आवश्यकता होती है। फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट, यहाँ पर बड़ी मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज स्पेशलाइजेशन इन 1 or 2 क्रॉप्स, यहाँ पर 1 या 2 ही फसल उगाए जाते हैं। व्हीट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप, इस क्षेत्र में उगाए जाने वाला सबसे प्रमुख फसल गेहूँ होता है। अदर क्रॉप्स आर कॉर्न, और अन्य फसल जो होते हैं वो कॉर्न यानी मकई, बार्ली, जौ, ओट्स, राई एंड कॉटन, ये सब अन्य फसल होते हैं। टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम द फार्म्स इज वेरी लार्ज बट पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इज लो, यानी टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम द फार्म्स यानी खेती का जो कुल उत्पादन होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन पर हेक्टेयर अगर देखा जाए तो जो उत्पादकता है वो बहुत कम होता है। अब आइए दूसरा कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का दूसरा पार्ट, प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी बागवानी कृषि। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मोस्ट प्रैक्टिस्ड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी उष्ण और उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती होती है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन नेशंस हु हैड कॉलोनाइज्ड दीज कंट्रीज। इस प्रकार की कृषि को यूरोपीय देशों ने प्रतिपादित किया, जिसने बहुत से देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, वहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर को अपनाया। इट इज़ ए कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ ए सिंगल क्रॉप, इसमें एक ही फसल उगाने का प्रावधान है। द फार्म्स आर ह्यूज एंड आर कॉल्ड स्टेट्स, यानी यहाँ के जो खेत होते हैं वो बड़े होते हैं, इसीलिए इनको स्टेट कहते हैं।
लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड, इसमें बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। एंड द फार्मिंग मेथड्स आर एफिशिएंट, और जो खेती करने का तरीका होता है वो बहुत अच्छा होता है। मशीनरी एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ पर मशीनों और उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है उसे इस्तेमाल में लाया जाता है। ए लॉट ऑफ मैनुअल लेबर इज रिक्वायर्ड एंड स्किल्ड लेबर इज ऑफन इम्पोर्टेड, इसमें बड़ी मात्रा में मानव श्रम की आवश्यकता होती है और कुशल कामगार यानी स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है, जिसे बाहर से मंगाना पड़ता है। द क्रॉप इज प्रोसेस्ड बिफोर बीइंग सेंट टू द मार्केट फॉर सेल, इस प्रकार की खेती में जो फसल उगाए जाते हैं उनको बेचने से पहले प्रसंस्कृत किया जाता है। द स्टेट्स आर वेल कनेक्टेड टू पोर्ट्स एंड रेल हेड्स, और यहाँ के माल को भेजने के लिए इन क्षेत्रों को बंदरगाहों और रेलवे से जोड़ा जाता है। द इंटायर एग्रीकल्चर सिस्टम इज साइंटिफिकली मैनेज लाइक ए फैक्ट्री, यहाँ का जो खेती का सिस्टम है वो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित खेती। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल रियरिंग आर प्रैक्टिस्ड ऑन द सेम फार्म, यानी जब एक ही खेत में खेती के अलावा पशुपालन किया जाता है, यानी फसल उगाने के अलावा जब हम पशु पालते हैं तो इस प्रकार की खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन द डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यह दुनिया के विकसित देशों में, विकसित क्षेत्रों में प्रैक्टिस में लाया जाता है। दैट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, पश्चिमी यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस प्रकार की खेती होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। द फार्म साइज इज मॉडरेट एंड फार्मिंग इज डन इंटेंसिवली, यानी मध्यम आकार के खेत होते हैं, न बड़ा न छोटा, और द यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी इम्प्रूव्ड सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स इंश्योर हाई यील्ड, इस प्रकार की खेती में बहुत अधिक उपज होती है क्योंकि आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है और इम्प्रूव्ड सीड्स होते हैं, यानी बीज उपचारित होते हैं, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उपज ज़्यादा होता है। क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस टू रिटेन द सॉइल फर्टिलिटी, यानी भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए क्रॉप रोटेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी बदल बदल कर फसल लगाए जाते हैं। फार्मर्स ग्रो सीरियल क्रॉप्स लाइक फीड, यानी अनाज उगाते हैं जैसे गेहूँ, मकई और जौ, along with root crops like potatoes यानी आलू और टर्निप्स, लेग्यूम्स लाइक पीज यानी मटर और बीन्स उगाए जाते हैं, जिससे कि खेती का जो उर्वरा शक्ति है वो बना रहता है। एंड फॉडर क्रॉप्स लाइक अल्फाल्फा, यानी चारा, पशु के लिए चारा के लिए जो फसल उगाया जाता है उसे अल्फाल्फा कहते हैं। दे रेज कैटल फॉर बीफ एंड शीप फॉर मटन, यानी जो वो लोग पशु पालते हैं मांसों के लिए। पिग्स एंड पोल्ट्री आर ऑल्सो केप्ट, यानी मुर्गी और सुअर भी पाले जाते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पेस्टोरल फार्मिंग यानी चारागाह वाली खेती। इट इज द कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक, यानी इसमें जो पशु पाले जाते हैं उनका व्यावसायिक इस्तेमाल होता है, जैसे मवेशी पाले जाते हैं, गाय भैंस, भेड़, बकरियाँ, ये मांस के लिए और दूध के लिए तथा उनके ऊन के लिए और चमड़ों के लिए। एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स, और अन्य प्रकार के उत्पाद के लिए पशु पाले जाते हैं। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यानी समशीतोष्ण ग्रासलैंड्स में इस प्रकार की कृषि अपनाई जाती है। द एनिमल्स आर केप्ट इन ह्यूज फार्म्स, बड़े बड़े खेतों में पशु रखे जाते हैं, पाले जाते हैं, जिसको रैंचेज कहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेयरी फार्मिंग यानी दुग्ध उत्पादन वाली कृषि। इट इज द रेयरिंग ऑफ डेयरी कैटल टू प्रोड्यूस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी इस प्रकार की खेती जो है दूध और दूध उत्पाद के लिए किया जाता है, इसमें पशुपालन प्रमुख है। डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस्ड अराउंड अर्बन एरिया, ये जो दुग्ध उत्पादन वाला खेती है सॉरी
ये शहरी क्षेत्रों के आसपास किए जाते हैं। मॉडर्न मशीनरी एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग आर यूज्ड, यानी दुग्ध उत्पादन के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें पशुओं के अच्छे अच्छे ब्रीडिंग को उत्पन्न किया जाता है। यानी पशु जब अच्छे ब्रीड के होंगे, अच्छे नस्ल के होंगे तो ज़्यादा दूध देंगे, जिससे ज़्यादा मुनाफा होगा। तो वैज्ञानिक तरीके से ब्रीडिंग किया जाता है पशु को पालने के लिए। ए लार्ज लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर द कैटल एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल नीड्स टू बी इन्वेस्टेड। यानी पशुपालन में बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े श्रम की आवश्यकता होती है जो पशु की देखभाल करते हैं, और पशु पालने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की भी आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत अधिक पूंजी निवेश भी किया जाता है। डेयरी फार्मिंग इज मोस्ट कॉमन इन द यूके, यानी डेयरी फार्मिंग सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए यानी उत्तर पूर्वी अमेरिका, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ज़्यादा होता है। ऑर्चर्ड फार्मिंग यानी बागवानी वाली खेती। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग है डेवलप्ड इन द मेडिटेरेनियन रीजन, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती होती है। बड़े बड़े बाग जो होते हैं, लार्ज ऑर्चर्ड्स आर फाउंड इन द साउथ यूरोपियन कंट्रीज लाइक पोर्टुगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली एंड ग्रीस and California in the USA. They specialize in the commercial production of olives, figs, oranges and apricots, यानी इस प्रकार के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। विटीकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन यानी अंगूर की खेती की जाती है। ग्रेप्स आर यूज्ड फॉर वाइन प्रोडक्शन, यानी अंगूर का इस्तेमाल शराब के उत्पादन में किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, यानी उद्यान कृषि या बाजार आधारित बागवानी। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूड्स द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। इस प्रकार की खेती में सब्जियां, फल और फूल उगाए जाते हैं, खासकर शहरी बाज़ारों के लिए। द मार्केट गार्डन्स आर मोस्टली लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द सिटी। ये जो गार्डन्स होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, वो शहर के या नगर के बाहर होते हैं। इन सबर्बन एरियाज यानी उपनगरीय क्षेत्रों में दे आर स्मॉल इन साइज, वे छोटे आकार के होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। एंड आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, इनका गहन रूप से उत्पादन होता है। इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड एंड सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी इस प्रकार की खेती में सिंचाई का उचित प्रबंध होता है और उर्वरक का इस्तेमाल करके मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बनाए रखा जाता है। ए लॉट ऑफ मैनुअल लेबर इज रिक्वायर्ड एंड द यील्ड्स आर जनरली हाई। इसमें बहुत मानव श्रम की आवश्यकता होती है और इसमें उपज जो होता है बहुत अधिक होता है। मार्केट गार्डनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रक फार्मिंग भी इसको कहते हैं। एज फ्रेश वेजिटेबल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट्स बाई ट्रक्स, क्योंकि इसमें ट्रक के माध्यम से ताज़ा ताज़ा सब्जियां जो होती हैं वो बाज़ारों में पहुंचाए जाते हैं। इट इज़ डेवलप्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ, ये जो है घनी आबादी वाली क्षेत्रों में ज़्यादा विकसित है, जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप, जैसे यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड्स, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द यूएसए, यानी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में ये मार्केट गार्डनिंग ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा लोकप्रिय है। मार्केट गार्डनिंग इज प्रैक्टिस्ड अराउंड द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया टू। ये मार्केट गार्डनिंग जो है भारत के भी बड़े बड़े नगरों में अपनाए गए हैं। आई थिंक you will have understood the concept of the chapter. Read the chapter once again. Try to find the meaning of difficult words. If you will find any kind of difficulty, I will help you. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.